Hello everyone, how are you all? Today we are going to discuss on new topic which is the career counseling. Basically this video is addressing to the 10th class students कि 10th क्लास के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हम जो है आफ्टर 10th कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें, करियर ऑप्शंस की क्या पॉसिबिलिटी है या फिर कौन से ऐसे नई पॉसिबिलिटीज़ है हमारे लिए जो हम कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बहुत सारे करियर ऑप्शंस देखेंगे प्लस डिप्लोमा कोर्सेज भी देखेंगे। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आजकल करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आपको सोशल मीडिया पे इसके बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है आफ्टर 10th आप अपनी स्ट्रीम चूज़ करें और इसके लिए क्या क्राइटेरिया आप ध्यान में रखें, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे जो है आप अपनी स्ट्रीम चूज़ करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट्स जो है 10th में ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होते हैं कि आगे जाकर उन्हें कौन सी स्ट्रीम में कंटिन्यू करना है। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डिसाइड कर चुके होंगे कि आप जो है आगे जाके किस स्ट्रीम को कंटिन्यू करोगे या कौन से सब्जेक्ट जो है आप सिलेक्ट करोगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो है क्राइटेरिया स्कोरिंग नहीं रखना है कि आपके स्कोर जो है परसिस्टेंटली कौन से सब्जेक्ट में अच्छे आते थे या फिर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, साइंस में बहुत अच्छे हैं, लैंग्वेज में आपको कमांड है। ये सारी चीज़ें जो है आपके करियर सिलेक्शन में मैटर नहीं करती हैं। करियर सिलेक्शन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कीजिए। पेरेंट के साथ डिस्कशन करके आप डिसाइड कीजिए या फिर ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर देखिए कि आने वाले 4-5 साल बाद आप अपने आप को कौन सी फील्ड में देखना चाहोगे, आपका प्रोफेशन क्या होगा या फिर जो है आपका बेसिक अर्निंग सोर्स क्या होगा। अगर आप अपने लिए कोई डिग्री कोर्स सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि आप अगर मेडिकल फील्ड या फिर इंजीनियरिंग या फिर कॉमर्स में से कोई सब्जेक्ट आप अगर चूज़ करते हो, तो इसमें जो है जो भी कोर्सेज है इसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, प्लस इसमें जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, नीट की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इन सारी चीज़ों में जो है आपका पेशेंस और फैमिली सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। करियर सिलेक्शन ये आपका और आपके पेरेंट्स का एक कंबाइंड डिसीजन होना चाहिए। आप 10 की स्कोरिंग के बेसिस पे अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जो है 10th में साइंस में स्कोरिंग कम होता है, मैथ्स में कम होता है। तो अगर आगे जाकर आप जो है साइंस में कंटिन्यू करते हो 11th-12th, तो आपके पास 2 साल है, आप 11th-12th में अपना साइंस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और 11th-12th की जो स्कोरिंग या फिर जो परसेंटेज होते हैं वो आपके करियर पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते। हर डिग्री कोर्स से पहले एक एंट्रेंस एग्जाम होता है और वो ही डिसाइड करता है कि आपको जो है साइंस में कौन सी ब्रांच मिलेंगी। ठीक है, आपका मेन फोकस एंट्रेंस एग्जाम पे होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं किसी सब्जेक्ट में या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। मैथ्स में हमेशा कुछ लोगों के जो है आउट ऑफ मार्क्स आते हैं, साइंस में बहुत अच्छा स्कोरिंग रहता है। तो बिल्कुल आप जो है उसी सब्जेक्ट के साथ आगे कंटिन्यू कीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसके थ्रू आप जो है अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि करियर सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है आइडेंटिफाई योर गोल। आपका अगर कोई गोल है, कोई ड्रीम है, तो पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि वो क्या है, आप आगे जाके फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो और उसके लिए जॉब ऑप्शन कौन कौन से है, महाराष्ट्र में या आउट ऑफ महाराष्ट्र जो है कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है जॉब में। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट यानी कि सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा आप डेफिनेटली वो चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से आगे जाके कर सकोगे। अब फर्ज कीजिए कि आपने आपका जो है करियर सिलेक्ट कर लिया है, आपने आपके लिए जो है एक डिग्री कोर्स सिलेक्ट कर लिया है। तो सेल्फ असेसमेंट में सेकेंड पॉइंट ये आता है कि आप जो है उससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए कि उस डिग्री से रिलेटेड आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि उसका जो है ड्यूरेशन कितना है, उससे रिलेटेड फ़ी कितनी होगी, उसके कॉलेजेस जो है आपके अतराफ़ के एरिया में है भी या नहीं है, या फिर जो है वो अपने इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं या नहीं। क्योंकि एक इंट्रेंस एग्ज़ाम होती है जो कि स्टेट लेवल पे होती है और कुछ इंट्रेंस एग्ज़ाम ऐसी होती हैं जो कि कॉलेजेस सेल्फ कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। कुछ डिग्री कोर्सेज की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, आफ्टर 11th-12th तो आपको 5-6 ईयर्स देने होते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको आपके कोर्स से रिलेटेड होनी चाहिए। अब करियर से रिलेटेड ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो है आपको अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है कि इस करियर को अचीव करने के लिए आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी होगी। ओके, अब हम जो है कॉमन स्ट्रीम्स के बारे में देख लेते हैं जो कि अक्सर लोग सिलेक्ट करते हैं। उसमें आता है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है साइंस की ब्रांच देख लेते हैं। तो इसमें जो है आपको सब्जेक्ट वाइज 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। एक तो आप PCM ले सकते हो या फिर जो है PCB ले सकते हो या फिर आप कॉमन भी कर सकते हो। अब PCM मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, और PCB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एंड PCMB मतलब अगर आपने बायो और मैथ्स दोनों ले लिया है तो आपके लिए जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड दोनों भी ब्रांचेस ओपन रहेंगी। दोनों की भी जो है डिग्री और डिप्लोमा कोर्स आप कर पाएंगे।
अब इसके बाद हम पीसीएम के सेपरेट करियर ऑप्शन देख लेते हैं कि अगर आपने साइंस में पीसीएम लिया यानी मैथ्स लिया तो आपके लिए जो है कौन कौन से करियर ऑप्शन है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन है जो हर कोई सिलेक्ट करता है वो है इंजीनियरिंग। ये 4 ईयर्स का होता है, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम आपको देनी होंगी और इसके बाद जो है इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, मतलब कि आप जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है और भी बहुत सारी है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा जो आप एंट्रेंस एग्जाम देकर नेशनल डिफेंस अकेडमी में जा सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग वगैरह है। इसके बाद भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस है और कुछ जो है डायरेक्ट एडमिशन होते हैं जिनमें जो एंट्रेंस एग्जाम आपको अपेयर नहीं करनी पड़ती। तो इसमें जो है बीएससी होती है, बीएससी आप फिजिक्स में कर सकते हो, बीएससी केमिस्ट्री में, मैथ्स में, इकोनॉमिक्स वगैरह में आप बीएससी कर सकते हो। इसके अलावा जो है टेक्निकल डिप्लोमाज होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको हर ब्रांच में जो है 2 कोर्सेस मिलेंगे, एक तो डिग्री कोर्स होगा और दूसरा जो है डिप्लोमा कोर्स होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उनकी ड्यूरेशन कम होते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज 6 मंथ या 1 ईयर के होते हैं और जो डिग्री कोर्सेज होते हैं वो 4 से 5 ईयर्स के बीच में होते हैं। तो यहाँ पर आप जो है ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग भी अपना करियर डिसाइड कर सकते हो। अब इसके बाद हम आते हैं पीसीबी पे। अगर आप जो है 12th में पीसीबी लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेते हो, तो सबसे जो मेन ब्रांच है वो है मेडिकल ब्रांच। अगर आप नीट का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हो तो उसकी स्कोरिंग पे, उसके मार्क्स के बेसिस पे जो है आपको डिफरेंट ब्रांचेस मिलती हैं जिसमें जो है एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीडीएस वगैरह होता है। ठीक है, इसके बाद पीजी लेवल पे आप एमडी और एमएस कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। ओके, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 4 to 5 ईयर्स का होता है और आगे अगर आप पीजी करते हो तो उसका ड्यूरेशन अलग होता है। अब इसके बाद हम 3 ईयर्स के ड्यूरेशन के कोर्सेज देख लेते हैं जिसमें जो है बीएससी बहुत कॉमन है। बीएससी होम साइंस से आप कर सकते हो, बॉटनी में कर सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी और केमिस्ट्री वगैरह में। इसके बाद बीएससी में आप पीजी लेवल पर एमएस, एमफिल और पीएचडी कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम डिप्लोमा कोर्सेज पे। तो इसमें जो है आप डिप्लोमा इन नर्सिंग कर सकते हो। इसके बाद जो है पैरामेडिकल कोर्सेज आते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज में जो होता है बेसिकली नर्सिंग से रिलेटेड जो भी अलग अलग फील्ड्स होती हैं उसमें डिप्लोमा होता है। इसके अलावा जो है आप टेक्नीशियन के कोर्सेज कर सकते हो, जैसे कि एक्सरे टेक्नोलॉजी में आप डिप्लोमा कर सकते हो, डायलिसिस टेक्नीशियन के कोर्सेज वगैरह आप कर सकते हो। इसमें जो है पैरामेडिकल में बेसिकली जो है आप नर्सिंग से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हो और मेडिकल फील्ड में जो भी मशीनें यूज़ की जाती है उनकी आप टेक्नीशियन बन सकते हो। ठीक है, एज ए असिस्टेंट और एज ए टेक्नीशियन आप काम कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पीसीबी ग्रुप। ओके, सो यहाँ पर हमने जो है साइंस से रिलेटेड बहुत ही कॉमनली जो करियर सिलेक्ट किए जाते हैं उससे रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन ली है। अदरवाइज साइंस बहुत वास्ट है, इससे रिलेटेड और थाउजेंड्स ऑफ करियर है जो कि आप जो है गूगल पे सर्च कर सकते हो। ओके, अभी जो हमने करियर ऑप्शंस देखे हैं इनसे रिलेटेड कॉलेजेस हमारे महाराष्ट्र में इजीली अवेलेबल हैं। अब जो रेयर करियर ऑप्शंस है तो उसके लिए मे बी आपको जो है गूगल पे सर्च करना होगा कि इनके कॉलेजेस जो है कहाँ पर हैं। अब इसके बाद आते हैं हम कॉमर्स पे। तो कॉमर्स एक ऐसी ब्रांच है जो मोस्टली जो है उर्दू मीडियम के स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए। जिनके मैथ्स अच्छे हैं, जिनको बिजनेस में, अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने ये ब्रांच सिलेक्ट करनी चाहिए। अब इसमें जो करियर ऑप्शन है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है बीकॉम होता है, बीकॉम में ऑनर्स की डिग्री होती है, बीएससी इकोनॉमिक्स में होता है, बीबीएम होता है, सीए होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं आर्ट्स स्ट्रीम पे, जो कि सबकी फेवरेट होती है। मोस्टली स्टूडेंट जो है आर्ट स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हैं और करना भी चाहिए। जिनका लिटरेचर अच्छा है उन्होंने बिल्कुल जो है आर्ट्स को एज ए सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। इसमें आप बीए कर सकते हो, इसमें आप बीएड कर सकते हो, बीएलएलबी कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो। इनफैक्ट जो है इसमें थाउजेंड्स ऑफ करियर ऑप्शंस है। ठीक है, मैं आपके साथ एक अपना स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें बहुत सारे जो है सब्जेक्ट और करियर ऑप्शन है। अगर हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें तो आप इसमें जो है लॉ, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, लिटरेचर, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, जर्नलिज्म, फॉरेंसिक लैंग्वेज, मास कम्युनिकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन वगैरह सब्जेक्ट्स ले सकते हो। इसके अलावा जो है गेमिंग आर्ट्स होता है जिसमें आप जो है एनिमेशन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और गेम्स डिज़ाइनिंग वगैरह सीख सकते हो, क्योंकि आजकल जो है डिजिटल मीडिया की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। तो पहले इन सब्जेक्ट्स को जो है एज ए प्रोफेशन नहीं लिया जाता था, सिलेक्ट किया जाता था, लेकिन आजकल जो है इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इसमें आप एक अच्छा करियर बना सकते हो। ओके, इसके अलावा जो है इंटीरियर डिज़ाइनिंग होता है, क्रिएटिव राइटिंग या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग भी जो है आप एज ए करियर सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये बिल्कुल आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। ओके, यहाँ पर हमने जो है टीचिंग एज ए करियर डिस्कस नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप जो भी स्ट्रीम आगे जाके सिलेक्ट करते हो तो आप उसमें आगे अपना करियर एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, एज ए लेक्चरर कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपने साइंस लिया है तो बिल्कुल आप जो है साइंस के टीचर बनोगे। आपने मैथ्स लिया है तो आप मैथ्स के साथ कंटिन्यू करोगे। आप कॉमर्स लेते हो तो आप कॉमर्स के कॉलेजेस में प्रोफेसर बन सकते हो। इसके अलावा अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आप आर्ट्स के टीचर बन सकते हो, जिनके सब्जेक्ट्स जो होते हैं हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है और लैंग्वेज होता है। ओके।
नाउ यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप किस तरह से जो है 10th के बाद डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर 10th ही आप जो है किस तरह से डिप्लोमा कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो। सो फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज वीडियो।